महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच शरद पवार का गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा। क्या बीजेपी में शामिल होने की है तैयारी? महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पवार ने बताया कि उन्होंने पहले भी बीजेपी में शामिल होने का प्रयास किया था। उनके बीच बातचीत का दौर भी शुरू हुआ था, लेकिन विचारधारा को लेकर सहमति नहीं बनी थी, इसलिए यह गठबंधन नहीं हो सका। एनसीपी में फूट के बाद से चाचा भतीजे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अजीत ने शरद पवार की उम्र को लेकर उन्हें रिटायर होने की सलाह दी तो उन्होंने अजीत को जबरदस्त जवाब दिया। अजीत पवार ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। का मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही? काय माझी चूक आहे? या संदर्भामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललं हे? कशा करता चाललं हे? अजीत पवार की इस रिटायरमेंट वाले बयान के जवाब में शरद पवार ने कहा है कि ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनके पास कोई मंत्री पद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले वे कौन हैं? मैं अभी भी काम कर सकता हूं। वहीं बीजेपी से गठबंधन की बात पर शरद पवार ने कहा कि उन्होंने बताया कि वह कई बार बीजेपी के साथ जाने को लेकर बातचीत कर चुके हैं। शरद पवार ने बताया कि हमने 2014, 17 और 19 में भाजपा के साथ चर्चा की थी, लेकिन मैंने तय किया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम विचारधारा पर सहमत नहीं हैं। इसलिए हमने चर्चा करने में कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कभी भी भाजपा के साथ नहीं गया। इसके अलावा शरद पवार ने अजीत पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि अजीत को 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें मंत्रालय दिए गए। चुनाव हारने के बावजूद प्रफुल्ल पटेल को यूपीए में मंत्री बनाया गया। PS संगमा की बेटी जैसे अन्य लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन सुप्रिया को नहीं। क्या ये वंशवाद है? फिर क्या अजीत ये कह रहे हैं कि ये गलत है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।